Hey, hello, welcome back MBCT aspirants. So guys, the wait is over finally, right? आपने नोटिफिकेशन देखा होगा, आपने डाउनलोड भी की होगी जो नोटिफिकेशन आई है लेटेस्ट रिगार्डिंग द कैप प्रोसेस. सो टेंटेटिव डेट्स तो आ चुकी है, तो मोस्ट प्रोबेबली उसके आसपास ही होनी चाहिए. अभी अगेन एग्जैक्ट डेट वही होगी क्या, दिस इज अगेन डिबेटेबल, बट एटलीस्ट कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है. सो लेट्स क्विकली जंप ऑन टू दैट एंड उसके साथ वील ऑल्सो लुक एट जो चीज़ें अभी आपको तुरंत रेडी रखनी पड़ेगी. ओके, नाउ यू कांट वेट क्योंकि इवन दे विल रश. ओके, तो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड. सो डेट्स के बारे में देखेंगे, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस क्या होगी, नीडेड डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे वो देखेंगे, एंड कैप प्रोसेस में क्या करना होता है वो क्विकली विल लुक एट इट. सो फर्स्टली इफ यू सी दिस इज द नोटिफिकेशन की कॉपी जहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है, यू कैन क्लियरली सी द second point MBA MMS 9th of July they are saying. Okay, tentative cap start date is 9th of July, तो most probably उसी के आसपास होना चाहिए. ये circular is dated 4th of July. Okay, सो ये कल का सर्क्यूलर है तो 9th को होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक दो दिन इधर उधर होनी चाहिए टेंटेटिवली. ओके, सो इसीलिए उन्होंने भी टेंटेटिव डेट यूज़ किया है, दैट नॉट यूज़ द एग्जैक्ट डेट. बट देन चलो, वी हैव सम अपडेट एंड वी शुड नाउ गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट थिंग्स. तो कैप प्रोसेस में एज यू ऑलरेडी नो गाइज, प्री कैप प्रोसेस में आपको डॉक्यूमेंटेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस करनी पड़ती है. उसके बाद कैप राउंड्स जब चालू हो जाते हैं, व्हेन यू स्टार्ट विथ योर फर्स्ट कैप राउंड, तब आपको फ्रीज एंड फ्लोट ऑप्शन करना पड़ता है. वो भी हम डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे, अभी के लिए विल जस्ट क्विकली कवर इट क्योंकि अभी पहले डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट जरूरी है, राइट. एंड फाइनली एडमिशंस में आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं. प्लीज मेक श्योर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके इंस्टीट्यूट को सबमिट करना पड़ेगा. तो आप प्लीज एंड में ये मत बोल देना नहीं यार मेरा ये ओरिजिनल नहीं है, वो ओरिजिनल नहीं है, दे वोंट एक्सेप्ट. ठीक है, एडमिशन कैंसिल होने से बेटर है. प्लीज मेक श्योर आपके पास सारे ओरिजिनल कॉपीज है जो आपको सबमिट करने पड़ेंगे. तो लेट्स क्विकली सी द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स. तो दिस इज द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स राइट फ्रॉम योर मार्कशीट फाइनल ईयर ग्रेजुएशन तक का. पासिंग सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट. ओके, ट्रांसफर मतलब लिविंग सर्टिफिकेट ही होता है, बहुत सारे इसमें ट्रांसफर सर्टिफिकेट लिखा जाता है. माइग्रेशन सर्टिफिकेट आई हैव ऑलरेडी रिटन इफ यू आर टेकिंग एडमिशन इनटू अदर यूनिवर्सिटी. अदर मतलब क्या, अगर आप पुणे यूनिवर्सिटी से और मुंबई में ले रहे हो या मुंबई यूनिवर्सिटी से पुणे में ले रहे हो, तो यूनिवर्सिटी स्विच हो रही है तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी. बट अगर किसी के पास नहीं है गाइज, डोंट पैनिक. ओके, यू डोंट नीड टू पैनिक. माइग्रेशन के लिए कभी कभी कुछ कॉलेजेस होल्ड कर लेते हैं, बट नहीं है तो यू कैन जस्ट कमेंट इफ यू नीड एनी हेल्प विद रिस्पेक्ट टू माइग्रेशन. अपने अपने यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है. और एक चीज याद रखो, माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए बहुत लोगों को पता नहीं होता है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए एक माइग्रेशन टीसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपके ग्रेजुएशन कॉलेज से लेना पड़ता है और ओरिजिनल टीसी सबमिट करना पड़ता है माइग्रेशन के लिए. तो आपको दो ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेनी पड़ेगी, एक जो आप आपके एमबीए कॉलेज में सबमिट करने वाले और दूसरा जहां पे आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेते समय आपको सबमिट करना पड़ेगा. जब आप अप्लाई करोगे आपको ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट और ओरिजिनल ट्रांसफर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा. ये बहुत लोगों को पता नहीं होता है. इफ यू आर स्टिल कंफ्यूज यू कैन रीच आउट टू अस, बट मैंने कंफ्यूजन दूर किया है. ट्रांसफर सर्टिफिकेट की 2 कॉपीज लेके आनी है आपके ग्रेजुएशन कॉलेज से, अभी टाइम है. जस्ट गो एंड टेक 2 कॉपीज. एक उनको बोलना माइग्रेशन के लिए पर्पस के लिए चाहिए और दूसरा उनको बोलना मुझे मेरे नए कॉलेज में जिसमें मैं एडमिशन लेने वाला हूँ उस कॉलेज के लिए चाहिए. तो 2 टीसी. नेक्स्ट इज गैप सर्टिफिकेट, ऑलरेडी बता चुका हूँ. अगर आपका एजुकेशनल गैप है तो एजुकेशनल गैप सर्टिफिकेट आपको लगेगा, 100 के स्टैम्प पेपर पे ले लेना. डोमिसाइल सर्टिफिकेट, नेशनलिटी आपके पास होगा ही. एसएससी एचएससी अगेन, पासिंग भी रखना, सिर्फ मार्कशीट नहीं, पासिंग सर्टिफिकेट अलग से मिलता है वो भी रखना है. सीटी स्कोर कार्ड आपका जो है वो भी हैंडी रखो, उसके उसके 2-4-10 कॉपीज प्रिंट करवा लो. 1 पासपोर्ट साइज फोटो, स्टैम्प साइज फोटो, ये तो होते ही है और नहीं होगे तो खिंचवा लो. ओके, इनकम सर्टिफिकेट लगता है जो कैटेगरी, कुछ कैटेगरीज के लिए लगेगा, राइट. एनसीएल के लिए लगेगा, नॉन क्रिमिनल के लिए भी. एंड देन आधार कार्ड, राइट. आधार तो सबके पास होता ही है, राइट. एक्सेप्ट दिस गाइज, यू ऑल्सो नीड टू चेक कि आपके पास जो कैटेगरी स्टूडेंट्स है, कास्ट सर्टिफिकेट है, इफ कास्ट वैलिडिटी जिनके लिए एप्लीकेबल है कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट है, और जिनके लिए एनसीएल एप्लीकेबल है, नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट, तो वो भी आप निकाल के रख रहे हो. ये करंट फाइनेंशियल ईयर का, डोंट गेट अ बैकडेटेड सर्टिफिकेट. ओके, तो प्लीज मेक श्योर आप ये सारी चीजें फॉलो कर रहे हो. और मेरा एक सजेशन रहेगा, ओके, द सजेशन वुड बी, ये सारे जो चीजें हैं इनके आप कम से कम एक 6 से 8 कॉपीज ऑफ जेरोक्स रख लो, क्योंकि ओरिजिनल सर्टिफिकेट जमा हो जाते हैं तो आपके पास वापस ओरिजिनल्स नहीं रहेंगे आपको कभी भी स्कॉलरशिप या एनीवेयर इफ यू वांट टू सबमिट. और इनके सबके एक स्कैंड आपका फोल्डर होना चाहिए आपके लैपटॉप पे और आपके ड्राइव पे. ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई एम टेलिंग टू यू. ओके, नाउ इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग द प्रोसेस और एनीथिंग, एक डिटेल वीडियो बनेगा जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट होगी, बट अब तक के लिए
एक दो दिन है तो प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग विद ऑल द थिंग्स दैट आई हैव टोल्ड। नेक्स्ट इज यू कैन फॉलो अस ऑन topernicus_MBA, यू कैन रीच आउट टू अस, इफ एनी डाउट्स कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए स्टार्ट प्रिपेयरिंग, अटेस्टेड कॉपीज भी रखो 2-3 एटलीस्ट, ओके, यू कैन गेट इट फ्रॉम एनी गैजेटेड ऑफिसर, अटेस्टेड कॉपी करवा सकते हो, ओके, और कुछ सेल्फ अटेस्टेड भी रख सकते हो, ओके। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो गाइस, स्टे ट्यून्ड एंड विल बी कंटिन्यूइंग विद द कैप प्रोसेस वेरी सून।